वेलकम। मेरा नाम सौरभ झा है और जैसा कि मैंने आप सभी को कल बताया था कि आरआरबी पीओ 2025 की प्री निकालना बहुत ही आसान है। फ्रेंड्स, मैं बोल रहा हूँ बहुत ही आसान है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बस रेस्ट करते रहोगे और निकल जाएगा। इसमें हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसा कि मैं स्लाइड लेके आया हूँ आप लोगों के लिए, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि आरआरबी पीओ 2025 जिसमें सिर्फ और सिर्फ 11 दिन बचे हैं, उसको हम लोग कैसे पूरा कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ जिसमें सबसे ज़्यादा फोकस होता है वो है मॉक। हम जितना ज़्यादा मॉक पे फोकस करेंगे, हम एग्ज़ाम में उतने अच्छे से सफल हो पाएंगे। तो कैसे दें मॉक? क्योंकि देखो, मॉक तो सब देते हैं, बट फिर कुछ बच्चों का सिलेक्शन हो पाता है और कुछ का नहीं हो पाता है। तो मैं अपनी तरफ से कुछ कोशिश किया हूँ जिसमें मैं आपको बता सकूँ कि मॉक कैसे देना चाहिए। क्योंकि मेरे हिसाब से मेरे सिलेक्शन में सबसे बड़ा हाथ अगर किसी का है तो मॉक का है। आप कितना भी प्रैक्टिस करते रह जाओगे अलग अलग चीज़ों से, बट जो फ़ायदा आपको मॉक पहुंचाएगा वो आपको और कोई भी एक्टिविटी नहीं पहुंचाएगी। तो मैं आपको दिखाता हूं और आपको बताता हूं कि मॉक कैसे देना है। सबसे पहले मैंने फोकस किया है लर्निंग पार्ट पे। सबसे पहले जैसा कि हम ध्यान देंगे वो है हमारा बिगनर्स के लिए। मैं बिगनर्स के लिए इसलिए बोलूँगा कि ये शायद आरआरबी आपके लिए लास्ट ऑप्शंस होंगे। आरआरबी क्लर्क में भी टाइम है तो हम आरआरबी पीओ पे फोकस करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट 3 मॉक टेस्ट आप लोग ज़रूर दें। आप बोलोगे 3 क्यों, 4 क्यों, 5 क्यों? नहीं, मैं बहुत सोच के 3 मॉक दे पा रहा हूँ बोल रहा हूँ, इसलिए क्योंकि इसमें हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सबसे पहले तो आपके टाइम ड्यूरेशन आपके पास काफ़ी कम है और मैं होपफुली ये सोचता हूँ कि आप लोग एटलीस्ट 9 से 10 घंटे अपने पढ़ाई को देंगे। क्योंकि देखो, आजकल कंपटीशन बहुत टफ है और अगर आप फोकस नहीं करोगे आप कभी सफल नहीं हो पाओगे। इसलिए मैंने अपने हिसाब से 3 मॉक टेस्ट सोचा है और बहुत सोच के मैंने ये लिखा है। मैं जब अपने टाइम पे था तो मैं 3-4 तो रेगुलर लगाता ही लगाता था। तो 3 मॉक टेस्ट तो कंपलसरी है। साथ में फिर हम प्रैक्टिस करेंगे क्वांट को 2 आवर्स, क्योंकि बहुत सारे लोगों का क्वांट वीक होता है। तो क्वांट 2 आवर्स बहुत ज़रूरी है। और सेकंड चीज़ रीजनिंग। मुझे लगता है बहुत आप लोगों में से बहुत कम ऐसे लोग होंगे जिनका रीजनिंग ख़राब होगा। लगभग लोगों का रीजनिंग बहुत अच्छे से होता है। तो इसलिए मैं 1 आवर रीजनिंग को देता हूँ। इसलिए क्योंकि बहुत सारे इसमें ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि आप कवर करना चाहोगे, स्पेशली डायरेक्शन डिस्टेंस तो बहुत ज़रूरी हो जाता है। थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग, क्योंकि देखो हमें सिर्फ प्री निकालने से हमारा एग्ज़ाम नहीं निकलेगा, हमें मेंस पे फोकस करना है। इसलिए प्रैक्टिस फॉर इंग्लिश जो कि बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो आप प्लीज़ ट्राई करें कि आप इंग्लिश पे थोड़ा टाइम दे पाएँ। मेरे हिसाब से 1 घंटा इनफ है। और साथ में पेपर रीडिंग तो ज़रूर ही करें, हाफ एन आवर। पेपर रीडिंग से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी जो कि आपको एग्ज़ाम में बहुत काम आएगी। और बाकी अगर आपके पास टाइम बच रहा है, यू शुड, आप जो भी क्वेश्चंस, आप जो भी परेशानी आपको लग रही है मॉक देने टाइम, बाकी किसी टाइम में, आप उस पर ध्यान देंगे। द नेक्स्ट स्लाइड इज़ फोकस ऑन लर्निंग पार्ट, जो कि बहुत ज़रूरी है। जितना सीखने की कोशिश करोगे उतना आगे बढ़ोगे। सिर्फ मॉक दे देने से, सिर्फ चीज़ों को पर्टिकुलरली कर लेने से सफलता नहीं मिलेगी। डोंट ट्राई टू इंडल्ज इन लेंदी और स्पेसिफिक क्वेश्चन। हमारे मॉक में आजकल के जो सिचुएशंस हैं उसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जानबूझ के डाल दिए जाते हैं, आप अटक जाओ। एग्ज़ाम में भी सेम टू सेम ऐसा ही होगा। रिमेंबर माई वर्ड्स, एग्ज़ाम में सेम टू सेम ऐसा ही होगा। तो बिना मतलब का एक क्वेश्चन पर स्टक हो गया, अपना बहुत टाइम ख़राब नहीं करना है। जस्ट ट्राई टू पुश योर लिमिट। अपने चीज़ों पे ध्यान दो, देखो कि मैं आज कितना कर सकता हूँ। डेली टारगेट सेट बहुत ज़रूरी है। तो कोशिश करें कि अपने लिमिट्स को पुश करें। ऑलवेज ट्राई टू लर्न समथिंग फ्रॉम प्रैक्टिस। देखो, जब भी हम मॉक देते हैं, हर एक मॉक में कुछ ऐसा होता है जो एक्सट्रैक्ट करके हम कुछ सीख सकते हैं। पता है होता क्या है, जब भी हम मॉक देने जा रहे हैं, हम कुछ कर रहे हैं, हमें हमेशा ध्यान रहता है कि हमें उससे कुछ निकालना है। देखो, हर बच्चा मॉक देता है, सिलेक्शन कुछ का हो पाता है। वो इसलिए क्योंकि हमें उस सीखने की चाह होनी चाहिए। जब तक आप सीखोगे नहीं, आप बढ़ोगे नहीं। और मैं ये बहुत प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, और जो कि बहुत ही मुश्किल नहीं है। क्यों? क्योंकि जब आप मॉक देने टाइम फोकस रहते हो, आपको बहुत ज़रूरी होता है।
डोंट ओवर फोकस ऑन ए पर्टिकुलर क्वेश्चन। देखो होता क्या है कि हम जब क्वेश्चन बना रहे होते हैं, कभी कभी क्वेश्चन इजी होता है, हमारे डेली प्रैक्टिस में चीज़ें होती हैं, बट फिर भी हम नहीं उसको कर पाते हैं, हमारा मन नहीं करता है या फिर हम करना चाहते नहीं हैं। क्योंकि होता क्या है ना एक्चुअली, कि जब हम क्वेश्चन सेम टॉपिक क्रिएट कर रहे हैं, जब हम क्वेश्चन बना रहे हैं, अरे हमें लगा यार ये तो हम डेली करते हैं, बट वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं फंसा देगा, वो थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन होता है। तो बहुत ज़्यादा फोकस करने पे और किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे बहुत ज़्यादा फोकस करने से हमें एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। हमें ओवरऑल चीज़ों को लेके चलना पड़ेगा, शायद तब हम ये निकाल पाएंगे। क्योंकि देखो, आफ्टर ऑल हमारा मोटिव क्या है, हम सबका एग्ज़ाम निकालना। तो जितना ज़्यादा फोकस करोगे चीज़ों के ऊपर, उतना ज़्यादा बढ़िया है। बट फोकस का प्लीज़ मतलब ये मत लेना किसी ओवर फोकस करें। सो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, जितना चीज़ों को सिंपल वे में और स्पेसिफिक वे में लेकर चलोगे, तुम्हारे सिलेक्शन के चांस उतने ज़्यादा हाई है। सो प्लीज़ रिमेंबर, बहुत ज़्यादा फोकस करना है बट बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना है। तो इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखना। मुझे लगता है मैंने बहुत बात कर ली बिगनर्स की। अब हम बात करते हैं जो लोग बहुत दिनों से प्रैक्टिस में हैं, या किन्हीं वजहों से 1 नंबर 2 नंबर इनफैक्ट 0.25, कई बार मेरा 0.25 से प्रीलिम छूट चुका है, और सही बताऊँ ये बहुत तकलीफ देती है। तो मैं आप लोगों को बोलूँगा, आप लोगों का ना प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो रखा है। कई बार आप लोग किसी स्पेसिफिक जगह फंस जाते हो, बट आप कर लेते हो, आप निकाल लेते हो। कई बार प्रीलिम्स निकल जाता है, कई बार फंस जाता है। तो मेरे हिसाब से आपको एटलीस्ट 4 मॉक तो देने ही चाहिए। मैंने 4 मॉक मिनिमम में लिखा है, सही बताऊँ तो। और उसके बाद आप लोगों को जो भी टाइम मिलता है उस मॉक को एनालाइज़ कीजिए, अपने सबसे ज़्यादा वीक पार्ट पे फोकस कीजिए। कहाँ पे आप फंस रहे हो, किस वजह से आपका नंबर कम हो रहा है, किस कारण से आप उस चीज़ को उठा पाओगे नंबर को। तीसरा, कि आप मॉक टेस्ट में अच्छे नंबर ला रहे हो, आपके मॉक में अच्छे परसेंटाइल आ रहे हैं। उसके बाद आपको, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो चुकी है, या फिर आपको लगता है कि प्रीलिम्स तो मेरा हो जाएगा, तो फिर प्रीलिम्स के साथ हमें मेंस पे भी फोकस करना है। क्योंकि आफ्टर ऑल हम सबको पता है कि हमें हमारा सिर्फ प्रीलिम्स नहीं निकालना, हमें एग्ज़ाम निकालनी है, हमें जॉब चाहिए। तो उसके बाद आपको ज़रूर फोकस करना पड़ेगा पेपर रीडिंग। मैं पेपर रीडिंग हमेशा इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मैं भी बहुत ही एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ इंग्लिश में। मैं बहुत ज़्यादा फोकस किया पेपर पे, उससे क्या होता है कि आपकी समझने की जो शक्ति है वो डेवलप होती है जब आप बड़े बड़े लेंदी क्वेश्चंस पढ़ो। क्योंकि एग्ज़ाम में जो स्क्रीन होती है बहुत छोटी होती है, और आपको वहाँ पे पढ़ने में बहुत सारे ऐसे वर्ड्स, मैं सही बताऊँ अपने एक्सपीरियंस से, तो आप नंबर कुछ और रहता है और पढ़ कुछ और लोगे, और आपको सही में बहुत परेशानी होगी उस टाइम में। तो इसलिए जितना ज़्यादा आप अपने अंदर रीडिंग हैबिट डेवलप करोगे, चीज़ें उतनी अच्छी होंगी, और वो आपको एग्ज़ाम में बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा। मार्क माय वर्ड, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। उसके बाद आता है जीए लर्निंग। देखो, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है ना, कि जीए ऐसा चीज़ है, अगर आपके एग्ज़ाम में स्ट्राइक कर गया तो कोई पूरे नंबर दे के जाएगा। तो जीए लर्निंग बहुत ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात है, आप बिगनर्स नहीं हो तो आपके पास टाइम है, आप ये कर सकते हो। और उसके बाद अगर टाइम मिलता है, मैं फोकस करके बोल रहा हूँ, अगर टाइम मिलता है तो एक सेक्शनल मेंस का मॉक लगा लो। क्योंकि टाइम नहीं मिलता उसके बाद, क्योंकि उसके बाद आप आरआरबी क्लर्क के प्रीलिम्स में भी लगोगे, उसमें भी टाइम देना पड़ेगा आपको। तो कुछ लोग का इंटरव्यू शेड्यूल्ड होगा। तो प्लीज़ टाइम मिले तो सेक्शनल मेंस लगाना, ना मिले तो मत लगाना। क्योंकि देखो, टाइम मैनेजमेंट आपको ही करना है, मैं आपके बदले नहीं कर दूंगा। या फिर मैं जब अपने टाइम में था तो मैं अपने सोने के, खाने के, पढ़ने के शेड्यूल को बहुत अच्छे से फिक्स करता था, क्योंकि मुझे पता था आफ्टर ऑल मुझे क्या चाहिए, मैं अपने टाइम को कैसे मैनेज कर सकता हूँ। तो ये बहुत ज़रूरी है, आप ये ज़रूर करोगे। और जितना ज़्यादा चाहे प्रैक्टिस करो, जितना टाइम निकालना निकालो, बट प्लीज़ टाइम पे फोकस करो, अपने टाइम को मैनेजमेंट करो। क्योंकि देखो, मैं कितना भी बता दूँ, टाइम मैनेजमेंट सिर्फ़ और सिर्फ आपके हाथ में है। बहुत सारे लोगों के बहुत सारे क्वेरीज़ होते हैं, मेरे पास भी बहुत सारे क्वेरीज़ आते हैं, पर रिमेंबर एट लास्ट यू हैव टू फोकस ऑन योर गोल, जो कि बहुत ज़रूरी है आपके लिए। द नेक्स्ट थिंग इज़ थिंग्स टू रिमेंबर वाइल गिविंग मॉक, जो कि बहुत ज़रूरी है। ये सबके लिए है ना, इसमें बिगनर्स की कोई बात है ना, इसमें जो यूजुअल बच्चे हैं उनकी कोई बात है। कभी भी पैनिक नहीं होना है, स्पेशली इन एग्ज़ाम्स। कभी भी पैनिक नहीं होना, क्योंकि होता है ना कि आप जब देखोगे कि घर पे जो आप मॉक दे रहे हो, उसमें जो कंडीशंस होती हैं
वो थोड़ी फेवरेबल होती हैं, हम अपने कंफर्ट जोन में होते हैं, बट एग्ज़ाम में हम बहुत कॉन्शियस होते हैं, सुपर कॉन्शियस होते हैं। तो हमारे हम बहुत जल्दी पैनिक कर जाते हैं। और आप लोग गौर करना, लगता है कि वो टाइमिंग भी ज़्यादा फास्ट बहता है, वो ज़्यादा जल्दी निकलता है, इरिस्पेक्टिव ऑफ कि हम टाइम सेम रहता है, बट हमें ऐसा लगता है क्योंकि हम बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं और हम पैनिक कर जाते हैं। बहुत सारे बच्चों का एग्ज़ाम इसलिए छूट जाता है कि वो पैनिक कर जाते हैं। वो बिल्कुल टैलेंटेड हैं, उनमें सारी काबिलियत है कि वो एग्ज़ाम क्रैक कर सकें, बस अपने आप को सेल्फ कंट्रोल नहीं होने के कारण वो पैनिक करते हैं क्वेश्चन पे और उनका एग्ज़ाम ख़राब हो जाता है। सो प्लीज़ डू नॉट पैनिक, डू नॉट स्टक ऑन अ सिंगल क्वेश्चन। हम कई बार एक क्वेश्चन पे फंस जाते हैं, कई बार उसको ईगो पे ले लेते हैं, अरे ये तो मैं डेली बनाता था, ये मैं डेली सॉल्व करता था, कि ये कैसे नहीं बन सकता, इसको तो मैं बना के रहूँगा, मैं यहाँ से नंबर ले के रहूँगा, ये तो मेरा सबसे ईजी पोर्शन है, यहाँ तो मुझे चाहिए। कभी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एग्ज़ाम में एक छोटा वर्ड घुमा देगा, आप परेशान हो जाओगे, आप नहीं कर पाओगे और उस वजह से आप बाकी पेपर्स, बाकी क्वेश्चंस को ख़राब कर दोगे। सो प्लीज़ नेवर एवर स्टक ऑन अ सिंगल क्वेश्चन। इफ़ यू आर नॉट फोकस्ड देन यू डू नॉट गिव मॉक दैट टाइम। हम कई बार होता है, हम मार्केट से घूम के आए, चलो एक मॉक लगा लेते हैं, बिल्कुल मत लगाना। हम सो के उठे, चलो एक मॉक लगा लेते हैं, बिल्कुल मत लगाना। क्योंकि पता है, हम जब भी किसी और चीज़ से निकल के आते हैं, हमारे माइंड को थोड़ा टाइम चाहिए फोकस करने के लिए। हम मॉक लगाते हैं, हमारा नंबर ख़राब आएगा, परसेंटाइल ख़राब होगा, हमारा जो जो भी कॉन्फिडेंस है वो ख़राब हो जाएगा। सो प्लीज़, एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, ये सब गलती बिल्कुल ना कर लें। ऑलवेज रिमेंबर, एनालाइजिंग ऑफ मॉक इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो, हम होता क्या है, कई बच्चों को मैंने ऐसे देखा है, मैं भी स्टार्टिंग में करता था ऐसा, सही बताऊँ तो। मॉक दे दिया, ख़त्म, अब कुछ नहीं करना है, अब जो होगा देखा जाएगा। ये कर दिया, ख़त्म, अब कुछ नहीं करना है। नहीं होता ऐसे, ठीक है। आपको चीज़ों पे फोकस करनी पड़ेगी। आप जितना ज़्यादा मॉक एनालाइज करोगे, आप देखोगे तो आपकी गलती कहाँ हो रही है, शायद वो सुधारने का मौका हो, अभी टाइम हो। क्योंकि देखो, होता क्या ना, कि जो क्वेश्चन हमें आते हैं वो तो हम कर लेते हैं, बट जो नहीं आते हैं उसको हम छोड़ देते हैं और वो बार बार छूट रहा है। क्या पता वो ईज़ी तरीके से हो पाए, क्या पता हम थोड़ा प्रैक्टिस करें, थोड़ा ध्यान दें तो वो चीज़ें मेरे से सॉल्व हो पाएँ। क्योंकि आप लोग जब पैटर्न को एनालाइज़ करोगे ना, तो आप देखोगे सेम टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इनफैक्ट वो एग्ज़ाम हो या मॉक हो, सेम टाइप के ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात, ऑलवेज रिलाई ऑन योर स्ट्रॉन्ग टॉपिक। मुझे रीजनिंग ज़्यादा अच्छा आता है, तो मैं रीजनिंग पहले बनाऊँगा, मैं क्वांट बाद में बनाऊँगा। ये बिल्कुल नहीं करना है कि मैं क्वांट बताऊँ, रीजनिंग मुझे आता है, मैं रीजनिंग को 15 मिनट में खींच दूंगा, बाकी मैं क्वांट में दूंगा, बिल्कुल नहीं। जब लास्ट में चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, टाइमर स्लिप होने लगते हैं, क्वेश्चन पे स्टक हो गए, टाइम ख़राब हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा मत करो, अपने स्ट्रॉन्ग टॉपिक पे हमेशा रिलाई करो। आई होप मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से बताने की कोशिश की है। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। थैंक यू, थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड, बी हैप्पी, ऑल द बेस्ट, सब बढ़िया होगा।